हेलो माय ब्यूटीफुल वर्चुअल फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी है सेफ और सुरक्षित है। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है बहुत ही कमाल धमाल बेमिसाल होने वाला है, बिकॉज आज का जो ब्लॉग है ना, ये है अर्धशिला पटना के बारे में। तो अर्धशिला पटना क्या है वो जानने के लिए आपको इस वीडियो को ना बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ भी कमाल कमाल के स्टोरी डालते रहता हूँ। बेल आइकन हिट नहीं किया तो हिट कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले दिनों के ब्लॉग के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हाँ जी, तो क्या है अर्धशिला पटना? तो अर्धशिला पटना का मैं एक बेसिक बता देता हूँ। वो अभी गोला रोड पे हमारे पटना में एक नया एग्जीबिशन सेंटर कह लीजिए उसको, या फिर आर्ट को प्रमोट करने के लिए पूरा एक बहुत ही शानदार से बिल्डिंग बनाई गई है विद फाइनेस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर। और ये जो डीपीएस के जो ओनर हैं संजीत सिंह सर, ये उन्होंने बनाया है। और ये आर्ट को प्रमोट करने के लिए है, और वहाँ पे बहुत ही अच्छा वहाँ का माहौल है, एम्बियंस है, जो सबसे सुनने में आया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप सब वहाँ जाएं और जाके देखें कि क्या है। फ़िलहाल मैं भी चल रहा हूँ, तो इस ब्लॉग के माध्यम से भी आप चल के देख सकते हैं, और देखने के बाद इस ब्लॉग को आप वहाँ ज़रूर जाके देखिए क्या है कैसे है। तो चलते हैं यहाँ से। गोला रोड में पेट्रोल पंप के ठीक बगल में ही है अर्धशिला पटना। तो शुरुआत करते हैं मेन एंट्रेंस से, जहाँ से अंदर जाते ही उनका रेस्टोरेंट आता है जिसका नाम है रूट्स। खैर, वहाँ हम बाद में आएंगे। तो रेस्टोरेंट के नज़दीक है हाथ से बने हुए कपड़ों की दुकान सबरंगी। सबरंगी के अंदर जितने भी कपड़े हैं उनकी खास बात यह है कि वो सारे के सारे हाथ से बने हुए हैं और किसी भी एक्सपर्ट ने नहीं बनाया है, बल्कि ये सारे कपड़े सिवान के पास एक गांव है नरेंद्रपुर, वहाँ की महिलाओं ने अपने हाथों से बनाया है। पहले उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया और फिर उनसे वो कपड़े बनवाया गया। सबरंगी से निकल के जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पुराने ज़माने का एक डाकघर का नमूना देखने को मिला, और उसी के पास था किताबगाह। किताबगाह उनकी लाइब्रेरी है, जहाँ आप उनकी डिस्प्ले की हुई किताब को पढ़ भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। जब किताबगाह से निकलते हैं और मेन बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है, जहाँ पे कि आपको क्यूआर स्कैन करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो कि फ्री ऑफ चार्ज है। और उसी काउंटर के बगल में है एम्फी थिएटर, और वहाँ पे एक छोटा सा ठेला भी लगा हुआ था, जिसको कि मोही ने देख के बहुत इन्जॉय किया। और संत जी का चाय लिखा हुआ था वहाँ पे, उन्होंने कुछ थीम बनाया था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एक से एक वहाँ पे आर्ट्स के और कुछ कविताएं थी, वहाँ पे कुछ लिखे हुए पोस्टर्स लगे थे बड़े बड़े बहुत सारे। तो जो एम्बियंस था, जो माहौल था, बहुत ही अच्छा था। मोही ने और मैंने बहुत इन्जॉय किया, तो हमने थोड़ा सा टाइम वहाँ स्पेंड किया। एम्फी थिएटर के बाद हमने डिसाइड किया कि हम पूरी बिल्डिंग का मुआयना सबसे ऊपर से नीचे आते हुए क्रम में करेंगे। तो हम लेफ़्ट से ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर जाके हमने मल्टीपर्पज़ हॉल से हमने सोचा शुरुआत करते हैं, बट मल्टीपर्पज़ हॉल किसी कारण से बंद था। उसके बाद वहाँ पे अलग अलग गैलरी बने हुए थे, और अलग अलग गैलरी पे अलग अलग तरीके के एग्जीबिशंस लगे हुए थे। तो हमने शुरुआत की वहाँ की जो फ़िल्म की जो एग्जीबिशन लगी हुई थी, पुराने ज़माने की जितनी भी फ़िल्में थी उसके पूरे पोस्टर्स लगे हुए थे। पुराने ज़माने में किस तरह की ब्लैक एंड वाइट फ़िल्में चलती थी वो चल रहा था वहाँ पे। और पुराने ज़माने में जो रिकॉर्ड बजता था ना, जो कि एक बड़ा सा प्लेट, ब्लैक कलर का प्लेट जैसा होता था, और उस पे वो रिकॉर्ड बजता था, उसको मशीन पे डाल करके। वो रिकॉर्ड भी था, जिसको हम लोग रिकॉर्ड ही बोलते हैं। तो वो सब साइड डिस्प्ले पर रखा हुआ था। पुराने कैसेट्स थे, वॉकमैन था, कि पहले जो हम लोग कैसेट देखते थे जो रील वाले होते थे,
और जिससे गाना बजता था। तो वो सब चीज़ें थी वहाँ पे देखने लायक पुराने ज़माने की। तो वो हम 90s के जो बच्चे हैं वही उसके एसेंस को फ़ील कर सकते हैं। वही को बस बताया कि हमने कि वो हमारे ज़माने का है, तुम्हारे ज़माने का भी नहीं है। बट काफ़ी अच्छा था। मोहिनी ने बहुत एन्जॉय किया उस सेक्शन को। फिर उसके बाद जितने भी नीचे जाते थे और जो भी हमारा वहाँ पे एग्जीबिशन सेंटर था, जो गैलरी थे वहाँ पे आर्ट गैलरीज, उसमें अलग अलग तरीके के आर्ट्स लगे हुए थे, अलग अलग पेंटर्स के आर्ट लगे हुए थे। और कुछ कुछ तो पेंटिंग ऐसी थी जो कि मिट्टी से वो पेंट को क्रिएट किया गया था, नेचुरल मिट्टी से, क्ले से, और उस रंग को इस्तेमाल करते हुए पेंटिंग्स की गई थी। और बहुत सारे हमारे इंडियन कलाकार थे, पेंटर्स थे, जिनके की आर्ट्स वहाँ लगे हुए थे। तो बाकी जितने भी फ्लोर्स थे उस पे सारे आर्ट्स के अलग अलग तरीके के और बहुत ही उम्दा, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो जिसको कि मोही ने भी देखा और मोही को बहुत अच्छा लगा, मोही को ऐसे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो उसने सारी पेंटिंग्स को देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो एक्सपीरियंस उसका बहुत ही अच्छा रहा। जब हम सारे आर्ट गैलरी को देखते हुए नीचे उतरते हैं तो नीचे हमें मिलता है चिल्ड्रन एक्सपीरियंस सेंटर। और वहाँ तो मोही ने और भी ज़्यादा एंजॉय किया, बिकॉज वहाँ पे आ, एक पूरा वॉल था जिस पे कि अलग अलग तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे और अलग अलग आवाज़ें आती थी। तो मोही ने सबको बजाया, बजा कर करके आवाज़ें सुनी कि कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं, और बहुत ही मधुर आवाज़ आ रही थी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मोही का। और उसके बाद उसी के बगल में पूरा एक वॉल एक और था जिस पे देखिए पूरे वर्ल्ड के म्यूजियम्स का एक डिस्प्ले बना हुआ था, जिसको कि आप घुमा घुमा के एक लकड़ी के ब्लॉक्स में थे, आप घुमाइए और आप देखिए कि ये कौन सा म्यूज़ियम है, कहाँ पे सिचुएटेड है। तो बहुत ही एजुकेशन से भरा वो पूरा वो चीज़ था और कुछ नया सीखने को मिला। और उसके बाद अंदर में ही उसी सेंटर में ही एक जगह था जहाँ पे आप ग्लास पेंटिंग कर सकते हैं। तो मैंने और मोही ने भी वहाँ पे कुछ कुछ बनाया, ग्लास पेंटिंग करा। और मोही को तो बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे। और वहाँ पे पेपर पे भी आप पेंटिंग और ड्राइंग कर सकते हैं। वहाँ पे नीचे वहाँ पे रोल एक लगा हुआ रहता है, आप निकाल करके अपने हिसाब से उस पर पेंटिंग कीजिए, उस पर ड्राइंग कीजिए और उसको वहाँ रख दीजिए। और अल्टीमेटली हम लोग वहाँ से निकले और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके हम लोग निकले वहाँ से। और सारा घूमने के बाद बारी आती है पेट पूजा की, क्योंकि सुबह हम सिर्फ ब्रेकफास्ट करके निकले थे, लंच नहीं किए थे और काफ़ी लेट भी हो गया था। तो सोचा कि हम अब लंच करते हैं। और लंच की बारी जहाँ मैंने कहा था रूट्स, रूट्स उनका अपना रेस्टोरेंट है, वहाँ हम गए, वहाँ हमने खाना खाया। और वहाँ हमने एक नए तरीके का बटर चिकन खाया जो कि अल्टीमेट था। अगर आप वहाँ जाते हैं तो वो बटर चिकन वहाँ का ज़रूर ट्राई कीजिए, मस्ट ट्राई कीजिए। और
खाना खाने के बाद तो मज़ा ही आ गया, बहुत ही टेस्टी खाना, सुपर्ब खाना। और हमारा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था बहुत ही मज़ेदार था। मोहिनी ने कुछ नया सीखा, मैं भी कुछ नया सीखा, और वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ नया होते रहता है। तो जब भी वहाँ कुछ नया होता है हम फिर पहुँच जाते हैं। थैंक यू। और फाइनली अर्धशिला के रूट्स कैफे से निकल के फाइनली हम अपने घर पे आ चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार रहा आज का हमारा दिन, बहुत ही मज़ा आया। मोहिनी ने तो बहुत इन्जॉय किया, और वो घर आते थोड़ा बाबू के पास चली गई है, बाबू अंदर आराम कर रहे हैं, इसलिए मैं बाहर होके एंडिंग शूट कर रहा हूँ। तो फिलहाल जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पे मैंने कोशिश की आपको दिखाने की। फिर कभी अगर जाऊँगा तो एक बार फिर से अच्छे से फिर दिखाऊँगा। और बहुत ही अच्छा वो अर्धशिला को बनाया गया है। पूरे अलग अलग एग्जीबिशन सेंटर्स, और जितने भी एग्जीबिशन सेंटर आपने देखे, जो एग्जीबिशन लगे हुए थे, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। और वहाँ पे ना आए दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होते रहती है। तो उनका व्हाट्सएप चैनल है, या फिर उनका अपना इंस्टाग्राम पेज है, आप पेज को ज्वाइन कर लेंगे या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे होते रहती है। तो अगर आप आर्ट प्रेमी हैं और चाहते कि आर्ट से जुड़े रहें और आपको वहाँ की खबरें मिलती रहे, तो उनके पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा मैं इंस्टाग्राम का। और बढ़िया रहा, मज़ा आया, बहुत कुछ देखने को मिला, कुछ नई नई चीज़ें थी। और इसी के साथ साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और यहाँ तक देखिए तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए, चैनल पर लाइक तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए बॉस, बिकॉज वहाँ भी मैं कमाल के रीजन स्टोरी डालते रहता हूँ। पहला वेट नहीं किया हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले दिनों के ब्लॉग से नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मिलते हैं अगले मस्त ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।